नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीपीएससी 4.0 जीएस जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से संबंधित हैं। विगत वर्ष की जो परीक्षाएं हुई हैं टीआरई 1, 2, 3, ये सभी प्रश्न उन सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर आप भी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 68 है। प्रत्येक प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा और इसका उत्तर आप स्वयं से देने की कोशिश कीजिए। 68 में पूछा गया है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर विलियम जोन्स, सर विलियम बैटिंग, सर जेम्स टॉड उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी सर विलियम जोन्स, ए विकल्प सही होगा। दो विकल्प ऐसे पूछे जाते हैं, डी और ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए विस्तृत व्याख्या भी दिया गया है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा की गई। इसका उद्देश्य प्राच्य अध्ययन को प्रोत्साहन प्रदान करना। ठीक है, यहाँ पर 2 से 3 प्रश्न आपके तैयार हो गए। स्थापना करने वाले हैं विलियम जोन्स। कब हुआ था? 15 जनवरी 1784। और इसका उद्देश्य क्या है? ये इसका उद्देश्य है प्राच्य अध्ययन को प्रोत्साहन करना। चलिए अगला प्रश्न है, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया? वही प्रश्न फिर से पूछा गया है, लेकिन प्रश्न थोड़ा घुमा कर पूछा गया है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ करने वाले हैं विलियम्स जोन्स। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 2 में। ये टीआरई 2 में पूछा गया है और इससे पहले जो प्रश्न पूछा गया था ये टीआरई 3 में पूछा गया था। इसलिए किसी प्रश्न पर ये नहीं लिखा होता है कि एक बार ये प्रश्न पूछ लिया जाए उसके बाद दोबारा से नहीं पूछा जाएगा। देखिए टीआरई 2 और 3 दोनों में ये प्रश्न पूछा गया। चलिए 70 नंबर है, इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? डफरिन, कर्जन, मिंटो। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डफरिन। ये प्रश्न पूछा गया है टीआरई 3.0 1 to 5 के एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम डेट भी दिया गया है। डफरिन ने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय डफरिन भारत का वायसराय था। एक प्रश्न और यहाँ पर बन गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो डफरिन था। 71 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में। सन 1885 में ए.ओ. हामू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई हामू द्वारा। इसका पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ। पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। ये प्रश्न पूछा गया है किसकी अध्यक्षता में? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कब हुआ? 1885। 1886, 1887 में दूसरा व तीसरा अधिवेशन क्रमशः कलकत्ता एवं मद्रास में दादाभाई नौरोजी व बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में हुआ। दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में कलकत्ता और इसके अध्यक्ष थे दादाभाई नौरोजी, और तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में, ये हुआ था मद्रास में, अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। पहला, दूसरा, तीसरा अधिवेशन के अध्यक्ष, स्थान और वर्ष, इन तीनों को अच्छे से पढ़ लीजिए। 72 नंबर, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? देखिए वही प्रश्न फिर से रिपीट हुआ। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाले हैं ए.ओ. हामू। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। हामू जो है उपयुक्त में से नहीं है। दादाभाई नौरोजी 1886 में अध्यक्षता इन्होंने की थी दूसरे अधिवेशन की। ठीक है, और स्थान है कलकत्ता। तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता हुई थी 1887 में, बदरुद्दीन तैयब के द्वारा स्थापना हुई थी मद्रास में। 73 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी। तो पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। 74 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, कमला नेहरू। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, होम रूल लीग से ये संबंधित थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। वर्ष 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। 1917 में एनी बेसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 75 नंबर, 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे RN मुधोलकर। ठीक है, RN मुधोलकर 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ये प्रश्न पूछा गया है TRE 2 की परीक्षा में। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 76 नंबर है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, बी विकल्प सही है। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। विस्तृत व्याख्या को भी देखते चलिएगा क्योंकि इसमें जो है 2 से 3 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था और लखनऊ में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त सत्र में दोनों दलों के बीच यह समझौता हुआ था। ठीक है, 1916 में हुआ था और यह इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये दोनों दलों के बीच यह समझौता हुआ था। 77 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ? गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ? बिहार की परीक्षा है तो बिहार में जो भी अधिवेशन हुआ था, पटना में हुआ था, गया में हुआ था, उसके वर्ष को और उसमें जिन्होंने अध्यक्षता की थी उस प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। तो 77 का हो जाएगा 1922। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 में हुआ था। 1922 में गया अधिवेशन हुआ था दिसंबर माह में। इसकी अध्यक्षता CR दास ने की थी। ठीक है, गया में अध्यक्षता करने वाले हैं CR दास। इसी अधिवेशन में CR दास ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश के समर्थन में एक संकल्प प्रस्तुत किया था। इन्होंने 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। महत्वपूर्ण है, इस अधिवेशन में CR दास ने लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग में प्रवेश के समर्थन में एक संकल्प पत्र प्रस्तुत किया था और 1923 में इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन भी किया था। प्रश्न संख्या 78 है, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। ठीक है, CR दास, इन्हीं का पूरा नाम है चित्तरंजन दास। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम था चित्तरंजन दास, जिन्हें CR दास के नाम से भी जाना जाता है। 79 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा E, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? कराची अधिवेशन 1931 में। 81 नंबर है, सुरक्षा बाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। प्रश्न संख्या 82 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का सिद्धांत किस अधिवेशन में हुआ? तो 82 का उत्तर हो जाएगा B, लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत पारित हुआ था।
31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। प्रश्न संख्या 83 है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर ये अध्यक्ष बने थे। और पट्टाभी सीतारमैया जो है यह महात्मा गांधी के कैंडिडेट थे। महात्मा गांधी के द्वारा इन्हें जो है चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी मध्य प्रदेश अधिवेशन 1939 ईस्वी में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष बने। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया जो है ये गांधी जी द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार थे। इन्हें हरा करके सुभाष चंद्र बोस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। 84 नंबर है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अश्वनी कुमार दत्त। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? अश्वनी कुमार दत्त। विस्तृत व्याख्या है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अश्वनी कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की, जिसका उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देना था। बरिसाल हितैषी नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन अश्वनी कुमार दत्त ने किया था। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।